नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको जिस विषय के बारे में बताने जा रही हूँ वो है ग्रह। और अगर मैं देखूँ तो जो ज़्यादातर लोग हैं वो जिस ग्रह के प्रभाव में मतलब दुख झेल रहे हैं वो हैं शनि, राहु और केतु। ये तीन ग्रह ऐसे हैं जिनकी दशा जिस मनुष्य पर आ जाती है तो वो कितना ही बड़ा क्या कहते हैं कि सेलिब्रिटी क्यों ना हो, उसको भी बहुत भारी पड़ जाती है ये चीज़ें। तो बहुत से लोग हैं जो इस बारे में जानना चाहते हैं कि यदि उनके ऊपर शनि की दशा है, राहु की या केतु की दशा है तो उन्हें ऐसे में क्या करना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि देखिए, शनि, राहु, केतु, भूत प्रेत या फिर देवी देवता, ये जो भी चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं आपके ही भीतर हैं। अब हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये सुनना पसंद ना आए, मगर सच यही है। आप खुद अपने आप पर, अपने ज़मीर पर हाथ रख के मुझे ये बता दीजिए, क्या आपने भूत को कहीं अलग सेपरेट कहीं बोलते हुए देखा है, सुना है? जब भी आप कोई भूत देखते हैं, किसके अंदर होता है? किसी इंसान के अंदर होता है और वो उसके अंदर से बोलता है ना, वैसी हरकतें करता है। अब कह देते हैं, कई लोगों में कहते हैं कि जी इसमें तो माता आ गई, इसमें तो ये आ गया, इसमें तो हनुमान जी आ गया, इसमें तो पितर आ गए, इसमें तो ये आ गया। वो कहाँ के? वो पितर अलग से बोल रहे हैं, या वो देवी देवता या वो भगवान जो भी आ रहे हैं वो कहीं अलग से बोल रहे हैं, किसी मनुष्य के ही भीतर से बोल रहे हैं। तो आप ये क्यों नहीं मान लेते कि जो ग्रह है उसको भी अगर कहीं बोलना है तो वो आपके ही परिवार के किसी सदस्य के भीतर से ही बोलेगा। ये सब चीजें और कहीं नहीं है, आपके भीतर हैं। शनि देवता भी आप ही के भीतर हैं, राहु भी आप ही के भीतर है, केतु भी आप ही के पैरों में है। समझ रहे आप इन चीजों को? तो अब आते हैं हम समाधान की तरफ। ठीक है, आप एग्री कर रहे हैं, नहीं कर रहे, मगर अगर करते हैं तो आगे समाधान भी सुन लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि अगर आपको लगता है आप पर किसी भी ग्रह की दशा चल रही है, चाहे वो शनि हो, बुध हो, बृहस्पति हो, राहु हो, केतु हो, जो भी 9 ग्रहों में से किसी की भी आपको ये पता चला है या किसी ने आपको बताया कि देखो जी आपके ऊपर ये दशा चल रही है, अगर उसने आपको कुछ बताया भी, आप ये दाल कर दो, आप ये लोहा दान कर दो, आप तिल दान कर दो, बहुत अच्छी बात है, करिए। क्योंकि देखिए, मैं किसी की भी आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती। आपकी जो आस्था है आप उसको मानिए, और दान करना कोई बुरी बात नहीं है, दान कर दीजिए। दिक्कत क्या है? अगर आपके मन को संतुष्टि मिल रही है तो दान कर दीजिए। मगर एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आपके भीतर जब तक अपराध बोध रहेगा, मुझसे किसी का बुरा हुआ, आप खुद को ही खुद पनिश करेंगे। शनि देवता कभी किसी को पनिश नहीं करते, वो तो एक ऊर्जा है। कभी भी कोई देवी देवता या कोई भी भगवान या ये यूनिवर्स कभी किसी को पनिश नहीं करता। वो तो सबके लिए एक समान है भाई, वो तो सबको एक जैसी एक समान एनर्जी दे रहा है, वो क्यों किसी को पनिश करेगा? पनिश करने वाले आप स्वयं हैं। अगर आपकी जिंदगी में राजयोग है तो उसका भी कारण आप स्वयं हैं। अगर आपकी जिंदगी में काल सर्प दोष है उसका कारण भी आप स्वयं हैं। आपके जिंदगी में यदि बहुत ज्यादा मान सम्मान आ रहा है तो उसका कारण भी आप हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में लोग आपकी लेग पुलिंग कर रहे हैं तो उसका कारण भी आप स्वयं ही हैं। अब हम आते हैं समाधान की तरफ। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप अपनी लाइफ में ऐसा कुछ मत करिए जिसके कारण आपको बाद में अपराध बोध हो। ठीक है, आपको ये लगे कि मैंने ऐसा क्यों कर दिया। जहां आपने ये बात बोली कि ओहो हो बड़ी भारी भूल हो गई है, तो वहीं पे आप अपने आप को पनिश करना शुरू कर देंगे। सेकंड,
अगर आपको फिर भी ये लगता है कि देखिए कुछ सेवा कर्म करने से मेरा बोझ हल्का हो सकता है, तो आप यूनिवर्स को आप बिल्कुल शांत बैठिए 5 मिनट के लिए और यूनिवर्स को ये बोलिए कि यूनिवर्स, मुझे नहीं पता कि मैंने क्या गलतियाँ की हैं या मैं किस चीज़ के लिए अपने आप को पनिश दे रहा हूँ, मगर तुम सब जानते हो। तो इसलिए मेरे लिए जो बेस्ट है दान, वो आप मेरे लिए कर दीजिए या मुझे वो रास्ता दिखा दीजिए जिसके कारण मैं इस अपराध बोध से बाहर निकल सकूं और मेरी ज़िंदगी में खुशहाली आ सके। ठीक है, उसको आप किसी भी तरीके से बोल सकते हैं कि वो यूनिवर्स या हे शनिदेव या हे बृहस्पति देवता या हे केतु देवता, जो भी हैं, मैं आपको धन्यवाद करती हूँ और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि मेरे भीतर ये अपराध बोध है, मैं ऐसा एग्री करती हूँ कि मैंने ये गलती की। अब आप मुझे ये बताइए कि इससे बाहर निकलने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, बेस्ट ऑप्शन क्या है। देखिए, यूनिवर्स सुनता है, यूनिवर्स रिप्लाई भी करता है। आप जो भी कहेंगे, अगर आपने सच्चे मन से, सच्ची अंतरात्मा से वो बात कही है, तो आपको रिप्लाई ज़रूर आएगा। और कोई भी ऐसा इंसान जो बहुत ज़रूरतमंद है, हो सकता है वो छोटे बच्चे के रूप में आए, आपको आके कह दे कि आंटी या अंकल मुझे ये चीज़ दे दो, या मुझे बहुत भूख लगी है, या मुझे बहुत प्यास लगी है, या मुझे कपड़ों की ज़रूरत है, या मुझे जूतों की ज़रूरत है। तो आप जो भी अपने दान के पैसे साइड में रखते हैं वो उसे दे सकते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? और बिलीव मी कि जब आप ऐसा करते हैं तो उस नन्हे से बच्चे की दुआ ही आपके बहुत काम आ जाएगी। और उसके अलावा अगर आपको फिर भी ये लगता है कि भाई शनि मंदिर में जाना चाहिए या कहीं भी किसी भी जगह पे जाना चाहिए, तो वो देखिए आपकी श्रद्धा की बात है। अगर आपको अच्छा लगता है आप ज़रूर चाहिए। सबसे पहले तो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है आपके मन की संतुष्टि। आपको जिस चीज़ से संतुष्टि मिलती है वहीं पे आपका अपराध बोध खत्म हो जाता है। आपको अगर किसी की हेल्प करने से संतुष्टि मिल रही है, लोग कितना भी कहें कि ये बुरा इंसान है, तुम इसकी मदद मत करो, आप कर दीजिए, क्योंकि आपको संतुष्टि मिल रही है। आपकी संतुष्टि जरूरी है। लोग दिखावे की कोई ज़रूरत नहीं है। चुपचाप कर दीजिए मदद। क्या ज़रूरत है कि लोग आपके गुणगान करें, आपका बखान करें? आपके जीवन में सुख और शांति होनी चाहिए। तो आप बहुत सारे ऐसे तरीके हैं। किसी को पेड़ पौधे लगाने से संतुष्टि मिलती है, किसी को जानवरों को खिलाने से संतुष्टि मिलती है, किसी को पक्षियों को दाने डालने से संतुष्टि मिलती है, किसी को छोटे बच्चों को भोजन कराने से संतुष्टि मिलती है, किसी को मंदिर में दान दक्षिणा देने से संतुष्टि मिलती है, और किसी को सिर्फ अपने परिवार का जीवन यापन करने से ही संतुष्टि मिलती है। तो आपको जिस भी तरीके से संतुष्टि मिलती है आप वो करिए। और फिर भी अगर आपका किसी भी तरह का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। जहाँ तक हो सकेगा मैं जवाब देने की कोशिश करूँगी। और इस वीडियो को देखने के लिए, मेरे चैनल पर सब्सक्रिप्शन करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।